शांति। जब बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे तो जाते ही बाबा को कहा कि बाबा, जब से हिम्मतनगर सेवा केंद्र खुला उस समय जो हमारे आदि रतन डाया काका, जिन्होंने पुराने तन का त्याग किया है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आदि में हमने भी बाबा को कहा कि उस आत्मा ने बहुत सी सेवाएं की है, तन से, मन से, धन से, सबसे अधिक सेवा करके थोड़ी सी उम्र हुई और उसके बाद थोड़ी बीमारी भी आई, जिस कारण काका ने थोड़े समय तक तो, करीब मैं समझती हूँ 6-7 साल से वो सेंटर पर भी अपने पैर के कारण नहीं आ सकते थे। फिर भी जब जब जाते थे तो वो सारा समाचार पूछते थे कि सेंटर में क्या चल रहा है, पाठशाला में क्या चल रहा है। ये सारे समाचार वो काका पूछ रहे थे। तो बाबा आज उस आत्मा को सूक्ष्म वतन में इमर्ज कीजिए। तो जैसे हमने बाबा को कहा और काका की आत्मा बाबा के सन्मुख हाजिर हो गई। हमने काका को कहा कि काका, आज हम आपके निमित्त का भोग लेकर के बाबा के पास आए हैं। काका, आपको कोई समाचार देना हो, चाहे अपने परिवार वालों को। भानु भी आई है आज सेंटर पे, और आपके जो परिवार वाले हैं सब साचोदर गए हैं। 12 दिन तक वहाँ रह करके फिर बाद में वो फिर यहाँ हिम्मतनगर आएंगे। तो काका ने पूछा कि और कोई विधि तो नहीं की है ना? मेरे पीछे और कोई विधि नहीं करनी थी। हमने काका को कहा कि वैसे तो हमने भानु बहन से पूछा तो कहा कि कोई विधि नहीं की है, सिर्फ खिलाया है। क्योंकि जो खाया है तो बच्चों को ऐसा होता था कि हम उन्हों को खिलाए, तो बस वो भोजन माना खिलाया हुआ है, और कोई सज्जा आदि और कोई विधि नहीं की हुई है। तो काका ने कहा कि बहुत अच्छा। मैंने कहा भी था कि मेरे पीछे मरने के बाद और कोई क्रियाकांड नहीं करना। तो उसने कहा कि बस सभी को मेरी याद देना। मैंने कहा कि काका और चंद्रिका बहन के लिए, ज्योति बहन और हम सभी बहनों के लिए और कुछ कहना है? तो काका की आत्मा ने कहा कि बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। काका ने लास्ट में एक म्यूज़ियम की बात बताई कि जो म्यूज़ियम नहीं चलाना है तो उसका कुछ कर देना। हमने कहा कि हम चंद्रिका बहन को कहेंगे, उसको जो कुछ करना होगा वो कर लेंगे।
ऐसा कहते समय हमने काका को कहा, और भी कुछ कहना है? तो काका ने कहा बस। हमने काका को कहा कि सभी बहनों ने आपको बहुत बहुत याद दी है। काका ने कहा कि बस बाबा की सेवा अच्छी तरह से चलती रहे, वही मेरी उम्मीद है। हमने काका को कहा कि काका अभी आपको कहाँ जाना है? तो काका ने कहा बाबा जहाँ भेजेगा वहाँ मैं जाऊँगा। तो हमने बाबा से पूछा कि बाबा अभी काका की आत्मा अब कहाँ जन्म लेगी? तो बाबा ने कहा कि बच्चे अहमदाबाद में। हमने कहा कि बहुत अच्छा है, वहाँ भी तो सेवा केंद्र बहुत है, कोई भी सेवा केंद्र पर वो जाकर के बाबा का ज्ञान सुनेगा। ज्ञानी परिवार के वहाँ वो आत्मा जन्म लेगी और उस परिवार में रह कर के जब बड़े होंगे तो वह आत्मा भी वहाँ बाबा के घर फिर से जाएगी और तन से मन से जो भी उनकी सेवा हो सकेगी, बड़े होंगे तब वो आत्मा वहाँ जाके सेवा करेगी। ऐसा कहते समय काका ने कहा कि जो भोग लेकर के आए हैं तो मुझे बाबा के हस्तों से आज भोग स्वीकार करना है। तो बाबा ने भी काका की आत्मा को सूक्ष्म रूप में भोग स्वीकार करवाया। काका को कहा कि और कुछ कहना है? तो काका ने कहा बस सबको मेरी याद देना, यही सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैंने कहा काका आशीर्वाद किसकी? तो कहा कि बस सभी जो सेवा करते हैं तो सेवा की आशीर्वाद मैं सबको देता हूँ। ऐसा कहते समय बाबा को, काका को, दोनों को भोग स्वीकार कराते समय हम अपने साकार वतन पहुँचे। काका ने थोड़े समय तक तो कुछ किसी से बातचीत भी नहीं किया था, कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं बोलते थे। फिर भी काका ने कहा कि मैंने वाणी से कुछ नहीं बोला है, लेकिन मन से मेरी सबके प्रति उम्मीद थी कि बस सभी मेरे बच्चे बाबा के बने, बाबा को याद करें, यही उसकी एक उम्मीद थी। हमने कहा कि अतुल, शशिकांत भाई, आपकी दोनों बहू, सब ने आपको बहुत बहुत याद दिया है। ऐसा कहते समय काका की आत्मा से और बाबा से छुट्टी लेकर अपने साकार वतन पहुँचे। ओम शांति, ओम शांति।